हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागिनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बाल विकास से रिलेटेड थ्योरीज पर तो डिस्कशन कर लिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले 150 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है 39 क्वेश्चन तक उसके बाद डिस्कशन किए हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पहला है ऑप्शन उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और चौथा है सूज का सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है पुनर्बलन के सिद्धांत को कहते हैं। अगला है 41 नंबर का क्वेश्चन, पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पहला है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, दूसरा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से और तीसरा है छात्रों के मानसिक विकास से और चौथा है छात्रों के वित्तिक विकास से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है पाठ सामग्री सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं कौन है? पहला है BF स्किनर, दूसरा है EL थॉर्नडाइक, तीसरा है IP पॉलोव और चौथा है RM गैने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 RM गैने जो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम का यह किसने कहा था? क्या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम को यह किसने कहा था? तो पहला है गिलफोर्ड ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है क्रो एंड क्रो ने और चौथा है स्किनर ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड ने जो है कहा था कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है और यही अधिगम है। नंबर 44 है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्या बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? दूसरा है बच्चे को दंड देना चाहिए और तीसरा है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए और चौथा है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। जब शिक्षक क्लास में पाता है कि बच्चा कोई समस्या से जूझ रहा है तो उसको परामर्श देना चाहिए, ना कि उसको दंड देना चाहिए या फिर घर वापस भेज देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि 45 नंबर का क्वेश्चन है कि सृजनात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हर्लॉक द्वारा और पियाजे द्वारा। तो सृजनात्मकता के सृजनात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, किसने बताया था? पियाजे ने बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? पहला है अनुकरण द्वारा, दूसरा है अभिप्रेरणा द्वारा और तीसरा है स्कूल का बस्ता और चौथा है पुरस्कार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूल का बस्ता से जो है अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलती है बच्चों को, चाहे शिशु को। क्वेश्चन नंबर
47 है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। पहला ऑप्शन है अभ्यास के कार्य से, दूसरा है परिणाम की अपेक्षा से, और तीसरा है प्रशंसा से, और चौथा है तत्परता से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है तत्परता से है, यानी कि कोई बच्चा तभी सीखेगा जब वह तत्पर रहेगा सीखने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। पहला ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तीसरा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, और चौथा ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने शिक्षण को रोचक बनाए तो कक्षा स्वयं ही जो है अनुशासित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। फ्रेंड्स ये नकारात्मक है, तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे रखने न के लिए कहना चाहिए, यानी कि उसको अपने साथ न रखने के लिए कहना चाहिए। ये भी नकारात्मक है, भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और तीसरा ऑप्शन है कि उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ये फ्रेंड्स हो सकता है, वो यही सही होगा। और चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसके समूह के सारे बच्चों की प्रवृत्ति को बदलना होगा, तभी वो बच्चा बदल पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, दूसरा है अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, तीसरा है गृहकार्य की जांच में लगन का, और चौथा है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का जो है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा